क्या मामला? मेंटल हैरेसमेंट भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी है, फिजिकल हैरेसमेंट भी है। खाने में क्या प्रॉब्लम? कीड़े मिलते हैं, इतने बड़े बड़े कीड़े मिलते हैं। जी बेटियां कुकर बैठेंगी भी हो रहा है। बेटियां मरो, इनकी तरफ से मरो या जियो कुछ हो, इन बच्चों से परवाह होता, मतलब इतना उपद्रव होता ही नहीं। तो 72 घंटे में अगर नहीं हुआ, कॉलेज के भी ताला लगाएंगे और चंडीगढ़ ऑफिस, सीएम के ऑफिस के पास जाके भूख हड़ताल करेंगे। सच्चो साहब भी आए हुए थे दिन में, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं बोला, एप्लीकेशन लिख दो। फिर मैंने सबने यही बोला कि एप्लीकेशन लिख के डीएसपी सर के पास 1 हफ्ते पहले हमने सब कुछ बयान वगैरह वीडियो वगैरह सब कुछ दे चुके हैं, अभी तक उसकी कार्रवाई नहीं। अब दोबारा क्यों लिखेंगे? बोलिए एक बार और लिख दो। गाँव के बोर्ड में देख लो, गाड़ियों में देख लो, कहीं देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो प्रशासन देखो क्या होगा। पीएम के पास जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, सीएम और पीएम के एप्लीकेशन देने के बाद भी फिर हम राष्ट्रपति से एप्लीकेशन लिखेंगे, इच्छा मृत्यु दर, इससे अच्छा मर ही जाए तो ही फायदा है। राम राम नमस्कार प्रणाम। फिलहाल दोस्तों मैं मौजूद हूँ नर्सिंग कॉलेज है, जो छात्र अपना जो है सपना पूरा करने के लिए आते हैं और जो डॉक्टरी का जो है कोर्स यहाँ पर करती है, लेकिन जो काफ़ी समय से जो है मामला जो है गरमाया हुआ है, उसी को लेकर यहाँ पर जो जितनी भी छात्राएं यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पर जो है धरना देने के लिए यहाँ पर खड़ी है। देखिए झाड़ू लगाई जा रही है और यहाँ पर ये बैठेंगे, यहाँ पर धरना देंगी। ये देखिए काफ़ी सारी जो है लड़कियाँ यहाँ पर खड़ी हुई है, इनसे बात कर लेते हैं। बोले क्या कुछ पूरा मामला है, क्यों बैठे हो? रात का टाइम हो गया, 7 साढ़े 7 बजे के आस का टाइम हो चुका है। सर्दी नहीं लगती आपको? क्या मामला है? लगती तो है, पर अपने हक के लिए लड़ने के लिए बैठे हैं। जितने भी प्रॉब्लम्स हमने सरकार के आगे रखी, उनका सॉल्यूशन के लिए उन्होंने टाइम मांगा था। प्रॉब्लम थी कॉलेज के रिगार्डिंग, एकेडमिक, हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम्स थी, और वो प्रॉब्लम्स हमने 10 बार सरकार को दे दिया, रिटर्न में भी, वर्बली भी, लेकिन कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला अभी तक। वीसी से बात किस बारे में लेकर के? यस सर, सारी बातें करी हमने, सबसे करी है, सारी बातें करी, सारी हॉस्टल और एकेडमिक से रिगार्डिंग, लेकिन हमें आज तक सॉल्यूशन नहीं मिला। मतलब क्या आज हम कैसे हॉस्टल में चले जाए? हमें जितना टाइम मांगा हमने दिया, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो आज सच्चो साहब भी आए हुए थे दिन में, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने भी यही कहा, जितने भी हमने वो दिए अपनी प्रॉब्लम्स, उन्होंने कहा ठीक है आज फिर से लिख के दो, फिर से हम तुम्हारे सॉल्यूशन करेंगे। क्यों हम एक ही बात 10 बार रख रहे हैं, उसके बाद भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो फिर अब क्या लगता है, आप धरना दोगे, सॉल्यूशन निकल जाएगा? सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन का तो पता नहीं, पर हम धरना देंगे जब तक सरकार, कुछ तो निकलेगा ही। कुछ तो निकलेगा ही। हाँ जी। तो अगर आप बैठे हो रात को, लास्ट ट्राई तो करें। धुंध भी पड़ना, क्या पता धुंध भी पड़ना शुरू हो जाए। बात नहीं, जब हम गर्मियों में सड़ सकते हैं तो हम सर्दियों में भी मर सकते हैं। तो घर वालों को पता है आप सर्दी में रात बाहर? हाँ, सबको पता है। 45 से 47 जितने पेरेंट्स और बच्चे दुखी हैं, बहुत दुखी हैं यहाँ पे। शायद जनता को देखना चाहिए कि भी कितना किया, क्या मतलब पढ़ाई नहीं होती, क्या मामला? यहाँ पे मेंटल हैरेसमेंट भी है, सेक्सुअल हैरेसमेंट भी है, फिजिकल हैरेसमेंट भी है। किसी चीज़ की कोई भी वो नहीं है, मतलब फैसिलिटीज वगैरह कुछ भी नहीं है, नथिंग, बिल्कुल जीरो है, जीरो। फैसिलिटी किस तरह की? खाने से रिलेटेड लगा लो। खाने में क्या प्रॉब्लम है? खाने में क्या प्रॉब्लम? कीड़े मिलते हैं। कीड़े? हाँ, यस सर, कीड़े मिलते हैं, इतने बड़े बड़े कीड़े मिलते हैं। एक बार नहीं, बहुत बार मिले हैं। टीचर्स नहीं है, सिर्फ एक टीचर है, एक टीचर कितने बच्चों को संभालेगा? और कीड़े की बात किया आपने खाने के लिए, मतलब हालांकि बीमारी पड़ेगा इस तरह की, मतलब देखे तो अपने वीसी से इस बारे में कोई बात नहीं किसी अधिकारी से? हम सब के पास जा चुके हैं, हम हेल्थ मिनिस्टर के पास, एजुकेशन मिनिस्टर के पास, सीएम के पास, हर जगह जा चुके हैं। क्या जवाब आया? उन्होंने टाइम मांगा, टाइम अप होने के बाद उन्होंने कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिया, इसलिए हम लास्ट होप हमारी यही है। था उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था और 3 दिन का सॉल्यूशन का बोला था। अच्छा, फिर उसके बाद कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिया, अभी तक कोई सॉल्यूशन ही नहीं दिया। 25 दिन हो गए हमें तंग होते हुए, लेकिन उन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पता नहीं क्या चल रहा है। इतना लेट तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर हम आज बैठ जाएंगे तो हम आगे की भी हमारी आवाज़ नहीं उठाई जाएगी, और ना ही हमारी कोई आगे सुनेगा। 25 दिन हो गए हमें ऐसे करते करते, कोई भी हमारी आवाज़ नहीं सुन रहा। अगर हमने 48 घंटे का टाइम मांगा, उन्होंने हमने दिया। रात का टाइम हो चुका है, लेकिन सर्दी में आप अभी तक जो है बाहर बैठे हुए क्या है? भैया टेंट आया था, टेंट जो एड इधर प्रिंसिपल मैम है, उन्होंने वापस बोली कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, उन्होंने मना कर दिया। तो कोई नहीं, अगर बेटियों की किसी ने चिंता होगी तो कोई तो करेगा। उसने तो है नहीं, क्योंकि वो खुद भी लड़की, उन्होंने लड़की होने के नाते भी लड़की की, मतलब लड़कियों की फिक्र नहीं है। तो कलयुग है भैया, कुछ नहीं बोल सकते इधर। सब कुछ रुपए से चल रहा है। अब हम स्टूडेंट, हम तो रुपए कहाँ से लाए?
बस यही है कि भाई अगर किसी ने सॉल्यूशन दिया 72 घंटे में, ठीक है अपनी कर रहे हैं, अभी तक तो कोई समाधान आया नहीं। तो यही कोशिश है, अभी तक तो नया श्रेणी की सरकार ने सुनी नहीं, अगर अब सुन ले तो अच्छी बात है, हमें भरोसा है कि सुनी जाए, तो यही कोशिश कर रहे हैं हमारी सुने। काफी टाइम से जो गरमाया हुआ है, लेकिन अब तक क्या कुछ थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिला? नहीं, कोई 0% फर्क है भैया, कोई फर्क नहीं दिख रहा। तो अधिकारी से भी बात हुई होगी, हाँ जी, अधिकारी वीसी से भी बात हुई होगी? हाँ जी, सभी से बात हुई है भैया, यही बोल रहे हैं कि हो रहा है हो रहा है हो रहा है, वो पता ही नहीं कब होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है। आज धरना दिया हुआ है, हाँ जी, सर्दी का टाइम है, हाँ जी भैया, क्या पता थोड़ी देर बाद धुंध पड़नी शुरू हो जाए, तो क्या आप तब भी यहीं बैठे रहो? हाँ जी भैया, इधर ही बैठेंगे। अगर न्याय सैनिक की सरकार के जो भी है, वो खुद भी, उनकी भी बेटी होंगी, अगर बेटी समझ के अगर उन्होंने कुछ करना होगा हमारे लिए, तो इधर दिख ही रही हैं अभी, इतनी रात को बेटियां, इतनी 300 के करीब बेटियां तो बैठी हैं रात के रोड के ऊपर, बिना ही कुछ मतलब ऊपर छत के, तो खुद ही आना चाहिए। हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। सच्चो साहब भी आए हुए थे दिन में, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कुछ नहीं बोला, एप्लीकेशन लिख दो। फिर मैंने ये हम सब ने यही बोला कि एप्लीकेशन लिख के डीएसपी सर के पास 1 हफ्ते पहले हमने सब कुछ बयान वगैरह, वीडियो वगैरह सब कुछ दे चुके हैं, अभी तक उसकी कार्रवाई नहीं। अब दोबारा क्यों लिखेंगे? बोलिए एक बार और लिख दो। मैं कहा क्यों लिखेंगे, पहले तुम लिख के दो। पहले भी दे चुके हो? हाँ जी, 1 हफ्ते पहले डीएसपी, इसके बारे में कोई जिक्र, कोई रिजल्ट नहीं? हम फोन पे फोन कर रहे हैं डीएसपी सर के पास भी, और जो सीएम सर है, और जो ये रेणु भाटिया जी, और ये हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ एजुकेशन, इनके पीए के पास हम फोन पे फोन कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा भैया। तो घर वालों को पता है कि आप रात के टाइम जो बाहर बैठे हुए? हाँ जी भैया, पता है, वो भी मना तो कर ही रही हैं कि बेटियां सर्दियाँ, बट उनको हम ये बताएंगे ना कि इतना आप पैसा लगा रहे हो, बट हमारी कोई नहीं सुन रहा, तो इतना पैसा लगा के कुछ नहीं हो रहा, तो क्या फ़ायदा है? हम भैया, हम नर्स आने वाले फ्यूचर की, हमें इंजेक्शन तक नहीं लगाना आता, तो क्या फ़ायदा इतना रुपये लगा के? ये आपका मामला सीएम तक पहुंच चुका है? हाँ जी, पहुंच तो अब क्या लगता है जो आपकी समस्या का हल वो निकल पाएगा? भैया अभी तक तो नहीं था, अब हम यही सोच रहे हैं, अगर 72 घंटे इधर हम बैठेंगे, अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रखा है, अगर उन्होंने बेटियों पे कुछ दया धर्म होगी तो हमें एक्शन कुछ लेंगे, वो कार्रवाई करेंगे, इसलिए हम हैं। अगर नहीं हुआ तो हम फिर सीएम सर के ऑफिस के पास जाके सभी बच्चियां वहाँ पे भूख हड़ताल करेंगी चंडीगढ़, और पीएम मिनिस्टर के पास अपने खून को निकाल के एप्लीकेशन लिखेंगे, अगर उसके बाद भी कुछ। निकाल के? हाँ जी सर, क्योंकि इतने परेशान हो चुके हैं, तो खून ही निकाल के दे ले तो वो ही हो जाए, उससे पता लग जाएगा भाई हमारी कैसी सरकार है। अभी धरने के लिए टेंट भी तो आया हुआ था यहाँ पे, तो वो टेंट इधर जो इसके कॉलेज का प्रशासन है, जो दीक्षा मैम है प्रिंसिपल, उन्होंने मना कर दिया कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है। अब ये अपनी नीच हरकतों पे भी आगे भी, आपने भी देख रहे होगी, इधर टेंट आया था, गड्ढा भी था, और उल्टा इन्होंने हटवा दिया। बट हम चलो ठीक है, कोई नहीं, इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी हटा दो, हम ऐसे ही हमारी भाई मांगे कर रहे हैं, तो हम ऐसे भी अपनी मांगों के लिए बैठे रहेंगे। तो कम से कम हमारी सरकार से यही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो। 72 घंटे में अगर नहीं हुआ तो फिर हम अपना सभी डिसीजन लेके बचिया कॉलेज के भी ताला लगाएंगे, और चंडीगढ़ ऑफिस, सीएम के ऑफिस के पास जाके भूख हड़ताल करेंगे। उसके बाद भी अगर पीएम के पास जाने के बाद भी कुछ नहीं होगा, सीएम और पीएम के एप्लीकेशन देने के बाद भी, फिर हम राष्ट्रपति से एप्लीकेशन लिखेंगे, इच्छा मृत्यु दर, इससे अच्छा मरी जाए तो ही फायदा। हाँ जी भैया। तो अब ये कितनी लड़कियां बैठी हुई हैं बाहर? अभी भैया 100 के करीब तो हैं, और एक हमारी जो फर्स्ट ईयर जूनियर हैं उनकी छुट्टी है, 50 बच्चे वो भी हैं, और कुछ डे स्कॉलर हैं मैरिड वगैरह, तो वो घर पे चले गए। तो जो फर्स्ट ईयर है वो कल से भी आ जाएंगे बच्चे। मतलब जो 100 लड़कियां हैं वो डबल होने के चांस हैं? हाँ जी भैया, चांस है, क्योंकि कुछ मतलब वैकेशन पड़ी है, विंटर वैकेशन उनकी, तो विंटर कल की भी है, बट वो कल आएंगी, क्योंकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट वो भी हमारे साथ है ना, तो सभी के साथ हो रहा था, तो हम सभी लड़कियां सभी साथ है, मतलब कि हमारा कुछ सरकार सुनवाई करे। और माता पिता आपके आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ जी, आए हुए हैं। फिलहाल दोस्तों एक बुजुर्ग व्यक्ति है, ताऊ जी राम राम, के क्यों इस मामले ने लेकर रात ने जो बेटियां बाहर बैठी हुई है, हालांकि पढ़ना खतरा आई थी, लेकिन बाहर क्यों बैठना पड़ गया, के कारण है आपके मन में? भाई ऐसा है, भेजे थे बच्चों के भविष्य के लिए, लेकिन ये उल्टा काम हो रहा है। अब हमने मुकदमा लड़ना पड़ रहा है इनके बारे में, झेलना पड़ रहा है दुख, लड़कियां झेल रही है, पेरेंट्स भी झेल रहे साथ में। इतना गंदा माहौल, यहाँ टेंट लगाने लगे, आगे मना कर दिया, जब कह दिया हमने किराया देंगे तुम्हारे को, वो मना कर दिया, हम लगाने नहीं दें यहाँ। अच्छा, ये बेटियां कुकर बैठेंगी भी? बेटियां मरो, इनकी तरफ से मरो या जियो कुछ हो, इन बच्चों से प्रभाव तो मतलब इतना उपद्रव होता ही नहीं।
बेटियों की ये इतनी रात ना बैठेंगे हो रहा है, हम खाई बीमार पड़ जाएगी, कई दिन की पढ़ाई यूं खराब जावे, फिर इन इस चीज से मतलब नहीं लड़कियों से, ये मरो या जियो। अगर पहले भी ऐसा होता है, अब नो बताती है नहीं, अगर ठीक होता तो इनका व्यवहार ना कम पता लगा इस मामले ने लेकर, ये काफी मैं गरमाया हुआ बता दे रिपोर्ट तो पोती कई बार करती थी, फिर महा एक बच्ची के बाद झूठ बोलती हो। है। कितनी बार कहा आपको इस बारे में? मेरे को 2-3 बार बताया इसने, 3-4 महीने पहले, दादाजी ऐसे ऐसे खाने में ऐसे हुआ। वेरीफाई किया? वेरीफाई जब करता ना मैं, जब अकेली माँ के झूठ बोलती हो। अच्छा अच्छा। लेकिन ये बाद में पता लगा ना, सारी लड़कियां ने जब ये आवाज उठाई, हाँ सच्चाई है। अच्छा। उसके बाद मैं 3 तारीख से आज तक इनके साथ हूँ। तब तो साथ लग रहे। उसका साथ है। मैं इससे शिक्षा मंत्री से ही मिला, सीएम के पास भी पहुंचे। रेणु भाटिया, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया। रेणु भाटिया ने 1 हफ्ते टाइम दिया था, 1 हफ्ते बाद कल मैं पंचकुला बुलाऊंगी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं सुनवाई हो रही, न कोई सुनवाई हो रही। सुनवाई होती तो फिर ये लड़कियां इतनी परेशान क्यों होती? फिर आप भी रात ना बाहर बैठे हो? और कहाँ जाएंगे हम तो लड़कियां साथ हैं, लड़कियां अकेले कैसे छोड़ेंगे यहाँ? ये अलग है, मतलब लड़कियां जो धरने में बैठी है तो समस्या का समाधान हो जाएगा नहीं कि? वो तो प्रशासन देखा है भाई, ये लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं। वैसे सूखे नारे लगाते, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। कहीं देख लो, गांव के बोर्ड में देख लो, गाड़ियों में देख लो, कहीं देख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो प्रशासन देखा हुआ, क्या होगा? तो ये क्यों हो रहा है फिर? ये कुछ नहीं हो रहा, बच्चे के लिए अन्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है। अन्याय। तो सीएम सैनी तक क्या कहना चाहोगे इस मामले में? सीएम साहब से मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि आप इनकी बच्चियों के बारे में सोचो और इनका सॉल्यूशन करो, इन बच्चियों को ठीक गाइडेंस की आगत जिंदगी बनाए। फिलहाल दोस्तों वीडियो ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। खुशी जो है कॉलेज है उसके बाहर से मैं लाइव जुड़ा था। यहाँ पर जो है टेंट भी जो यहाँ पर आया हुआ था धरना देने के लिए, लेकिन जो है कॉलेज की तरफ से यहाँ पर टेंट जो लगाने नहीं दिया गया, टेंट जो वापसी चला गया। और काफ़ी सारी लड़कियाँ जो रात को जो है बाहर ही बैठेंगी, लेकिन अगर यहाँ पर जो टेंट का सामान आता तो गद्दे पर या रजाई में यहाँ पर बैठती, तो लेकिन वो टेंट का सामान जो वो भी चला गया। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। इस मामले को लेकर आप क्या कुछ कहोगे? तो दोस्तों फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। पहले जय हिंद, जय भारत।